नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि काम पर जो हादसे होते हैं वो बस किस्मत की बात है या फिर हमारी ही किसी चूक का नतीजा? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि इन दुर्घटनाओं के पीछे की असली वजह आखिर है क्या। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर ये दुर्घटनाएं होती क्यों हैं? जवाब एक ऐसे सिद्धांत में छिपा है जो शायद सुरक्षा को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दे। इसका जवाब समझने के लिए ना हमें एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल को देखना होगा, जिसे कहते हैं एक्सीडेंट ट्रायंगल। ये हमें दिखाता है कि हर बड़ी दुर्घटना के पीछे छोटी छोटी चेतावनियों का एक पूरा पहाड़ छिपा होता है। इस ट्रायंगल के सबसे नीचे इसके बेस पर है ये नंबर 300। ये उन घटनाओं को दिखाता है जिनमें कोई चोट तो नहीं लगती। आप कह सकते हैं बाल बाल बच गए वाली बात या नियर मिस, ये सबसे ज्यादा होती हैं। अब थोड़ा ऊपर आते हैं और ये नंबर है 29। ये उन छोटी मोटी चोटों की संख्या है जो हर एक बड़ी दुर्घटना के मुकाबले होती हैं। और सबसे ऊपर इस ट्रायंगल की चोटी पर बस एक नंबर, 1। ये एक बड़ी चोट या किसी की मौत का प्रतीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका? इस ट्रायंगल का सबसे जरूरी सबक पता है क्या है? वो ये कि अगर हम इन 300 नियर मिस घटनाओं पर ही ध्यान दे दें, उन्हें रोक लें, तो हम उस एक बड़ी दुर्घटना तक पहुंचेंगे ही नहीं। सेफ्टी का मतलब सिर्फ बड़े हादसों से बचना नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटी चूकों को भी गंभीरता से लेना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये तो समझ आ गया, पर इसकी जड़ क्या है? असल में ना हर छोटी बड़ी दुर्घटना के पीछे सिर्फ और सिर्फ दो मेन कारण होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से। और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, करीब 88% दुर्घटनाएं होती हैं असुरक्षित कार्यों की वजह से, मतलब लोगों की गलतियों से। और सिर्फ 10% असुरक्षित स्थितियों के कारण, यानी माहौल की वजह से। साफ है, ज्यादातर प्रॉब्लम हमारे एक्शन से जुड़ी हैं। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, असुरक्षित कार्य का मतलब है कोई भी काम गलत तरीके से करना जिससे खतरा बढ़ जाए। वहीं असुरक्षित स्थिति का मतलब है कि काम करने की जगह पर ही कोई खतरा मौजूद है जो चोट पहुंचा सकता है। एक जुड़ा है इंसान के एक्शन से, दूसरा माहौल से। तो चलिए पहले बात करते हैं सबसे बड़े विलन की, यानी उन असुरक्षित कामों की जो 88% हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। ये होते कैसे हैं? अरे वही छोटी छोटी चीजें, जैसे शॉर्टकट लेने के चक्कर में रूल्स को तोड़ देना, बिना परमिशन के कोई मशीन चला लेना, या फिर हेलमेट या ग्लव्स जैसी जरूरी सेफ्टी चीजें न पहनना। कभी कभी तो चलती मशीन को ठीक करने की कोशिश करना। ये सब वो फैसले हैं जो हम काम के दौरान लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कारण पर, यानी असुरक्षित स्थितियों पर। ये वो खतरे हैं जो हमारे काम करने के माहौल में पहले से ही मौजूद हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? मान लीजिए टूटे फूटे औजार, मशीनों पर सेफ्टी गार्ड का ना होना, जमीन पर पानी या तेल गिरा होना जिससे कोई फिसल जाए, या फिर चारों तरफ बिजली के तार बिखरे पड़े हों। ये सब वो चीजें हैं जो हमारे आसपास के माहौल को खतरनाक बना देती हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। सोचिए कि आने जाने के मेन रास्ते पर बिजली का एक तार फैला हुआ है। तो बताइए, ये क्या है? एक असुरक्षित कार्य या एक असुरक्षित स्थिति? मजे की बात यह है कि ये दोनों हैं। देखिए, तार का रास्ते में पड़ा होना एक असुरक्षित स्थिति है, बिल्कुल सही। पर वो तार वहां आया कैसे? किसी ने तो उसे वहां छोड़ा होगा, है ना? तो ये किसी के असुरक्षित काम का नतीजा है। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों चीजें ना अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ लिए, कारण भी जान लिए, पर अब सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका हल हमारे ही हाथ में है, और ये सही एक्शन लेने से ही होगा। एक सेफ माहौल बनाने के लिए ना बस ये 4 आसान से कदम उठाने हैं। पहला, रोजाना अपने काम की जगह की जांच करें। दूसरा, कुछ भी असुरक्षित दिखे तो फौरन रिपोर्ट करें। तीसरा, खुद जिम्मेदार बने और अपनी तरफ से कोई खतरा पैदा ना करें। और चौथा, हमेशा सतर्क रहें, ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, सेफ्टी कोई किस्मत की बात नहीं है, ये एक चॉइस है, एक फैसला है जो हम सबको हर दिन लेना पड़ता है। खतरों को पहचान कर, नियमों को मानकर और एक दूसरे का ख्याल रखकर ही हम सब मिलकर एक सेफ वर्कप्लेस बना सकते हैं।